बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या है जब एक बेटे ने अपनी माँ को जिंदा कब्र में दफन कर दिया, फिर क्या हुआ। बयान किया जाता है कि एक नौजवान सख्त बीमार हुआ, इसमें उसकी माँ ने उस पर नजर मानी। यहाँ पर एक बात याद रखें कि मन्नत मांगना यानी नजर मानना जायज है। मन्नत किसी जायज काम की मानी जाए, अगर गैर जायज काम की मानी जाए तो जायज नहीं है। तो उस लड़के की माँ ने भी मन्नत मांगी कि या अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे तो मैं 7 दिन के लिए दुनिया से निकल जाऊंगी। चुनांचे अल्लाह ताला ने मरीज को शिफा अता फरमा दी, मगर वो औरत अपनी नजर पूरी न कर सकी। उसके बाद फिर उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि अल्लाह की बंदी तू अपनी नजर पूरी कर ताकि तू खुदा की पाक फुर्सती से महफूज रह सके। याद रहे कि जब किसी चीज की मन्नत मांगी जाती है, जब वो काम हो जाए तो शरीयत तौर पर मन्नत को पूरा करना भी वाजिब है। जो मन्नत को पूरा नहीं करता वो गुनहगार और मुशरिक माना जाता है। खैर, जब सुबह हुई तो उस औरत ने अपने बेटे को बुलाकर तमाम वाकिया अपने बेटे को बता दिया और उससे कहा कि कब्रिस्तान में कब्र खोदकर मुझे उसमें दफन कर दे। चुनांचे लड़के ने अपनी माँ की बात मानी और उसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया। उस औरत ने कब्र के अंदर दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने इस नजर और मन्नत पूरी कर दी, अब तू मुझे कब्र की आफतों से महफूज रखना। अब इतने में क्या देखती है कि उसके सर की जानिब एक रोशन ताल है। अब उसने एक रोशन ताल में झांका तो उसे बाग नजर आया जिसमें 2 औरतें मौजूद थीं। जिसने उस औरत को आवाज दी, बीबी हमारे पास चली आओ। खुदा की कुदरत से वो रोशनदान खुदासा हो गया यानी वजी हो गया और कब्र के निकल दिए। वो औरत बागीचे में उन औरतों के पास जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने वहां देखा कि बाग के पास एक पाकीज़ा हवस है, इस पे वो दोनों औरतें बैठी हुई हैं। उस औरत ने उनके पास पहुंचकर सलाम किया, मगर उन्होंने किसी मेरी जवाब नहीं दिया। उस औरत ने उनसे कहा कि तुम दोनों तभी बातचीत कर रही थी, आखिर मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। उन दोनों ने जवाब दिया कि सलाम तो इताअतमंद भी और वाजिब है, हम यहाँ उस चीज से रो चुके हैं। बहरहाल वो औरत क्या देखती है, उन दोनों में से एक औरत के सर पर एक परिंदा अपने बाजुओं से हवा कर रहा है और दूसरी औरत के ऊपर एक परिंदा शोर मार रहा है। ये देख के उस औरत ने पूछा कि तुम्हारा इस अजीलत का अमल क्या है, तुमको अल्लाह ताला ने इस रहमत में क्यों रखा है। उसने जवाब दिया कि मैं दुनिया में अपने शोहर की फर्माबरदार थी, उसकी बातें मानती थी। मेरे दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शोहर मुझसे खुश था, उसी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इस अपनी नेमत से नवाजा है। तो उसने दूसरी औरत से वाजिब किया कि ऐ औरत, तुम्हारी इस वजह के सबब क्या है। तो उसने फरमाया कि मैंने एक तो थी मगर शोहर की फर्माबरदार नहीं थी और मेरे दुनिया से रुखसत होने के वक्त मेरा शोहर मुझसे नाखुश था, लिहाजा मेरी नेक बस्ती का सिला अल्लाह ताला ने मुझे बाग अता फरमाया है। लेकिन शोहर की नाफरमानी और मुस्तला की वजह से मुझे इस आजाब में रहना पड़ रहा है। लिहाजा मैं तुमसे कहती हूँ कि जब भी तुम दुनिया में वापस जाना, मेरे शोहर से मेरे लिए सिफारिश जरूर करना, उससे कहना कि वो मेरे लिए राजी हो जाए, मुझे माफ कर दे। जब 7 दिन गुजर चुके थे तो उन औरत ने बताया कि देखो तुम्हें अब अपनी कब्र में चला जाना चाहिए, अरे लड़का आया हुआ है। तो इस बात को उस औरत ने सुनकर अपनी कब्र में चली गई। तो उसके बच्चे ने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। जब वो लड़का अपनी वालिदा को लेकर घर पहुंचा, कब्र मशहूर हो गई। पहला औरत नजर पूरी करके अपनी कब्र से निकल आई है। इस खबर को सुन के लोग बाग उसकी मुलाकात को आने लगे, जिनमें उस औरत का शोहर भी था। उसने उस औरत से अपनी सिफारिश की दरख्वास्त की। औरत ने उसकी बीवी और उस औरत का हाल बयान करके उसकी सिफारिश की और उस पर उस शख्स ने अपनी बीवी को माफ कर दिया। औरत ने ख्वाब में देखा कि उसकी बीवी उससे कह रही है, ये बीवी, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी वजह से मुझे निजात दे दी है, तेरे भी अल्लाह गुनाह माफ करे और तुझे अल्लाह ताला उसे बहुत बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, आप इस कहानी से समझ गए होंगे शोहर की फर्माबरदारी का कितना बड़ा सिला है।